गए, ये कृपा नहीं है। गुरु जी की कृपा होगी तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, गुरु जी की तो कृपा है ही, ईश्वर की तो कृपा है ही कि हम सदा के लिए सब दुखों से छूट जाएं। पर अब हमारी भी अपने आप पर कृपा होनी चाहिए। वैद्यराज ने दवाई दी मरीज को, एक तुझे खांसी हो गई है, कफ सिरप की शीशी पिया करना, ढक्कन अच्छी तरह बंद रखना। 4 दिन के बाद वो वैद्यराज के पास आया, बोला आपकी दवा से मेरी खांसी नहीं मिटी साहब। अरे क्यों नहीं मिटी, दवाई ली थी? बोले साहब दवाई तो नहीं ली थी। क्यों? आपने कहा था ना ढक्कन अच्छी तरह बंद रखना, तो मैंने अच्छी तरह बंद रखा, खोला ही नहीं उसको। कहा कुछ, किया कुछ। तो इमर्सन ने भी कहा, पश्चिम के विचारक ने, कि मनुष्य के संकल्प के आगे देव और दानव भी पराजित हो सकते हैं। मनुष्य में इतनी शक्ति है। जैसे सत्यवान की पत्नी सावित्री, देवऋषि नारद जी की भक्त सावित्री, उसके दृढ़ आत्मबल के आगे यमराज भी हार गए थे, है ना। यमराज ने उसके पति के प्राण लौटा दिए थे। कैसा सावित्री का दृढ़ आत्मबल, गुरु नारद जी की बताई हुई साधना में कितनी दृढ़ता, नियम निष्ठा। दमयंती की दृढ़ मन स्थिति को दुखद परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकी। नल राजा की पत्नी दमयंती, कितना दुख। अनुसुईया की सच्चरित्रता से ब्रह्मा विष्णु महेश भी बालक बन गए, यहां तक कि उनके गर्भ से जन्म लेकर भी आए। अनुसुईया जी के गर्भ से ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, शिव जी के अंश से दुर्वासा जी, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी अवतार लेकर। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, चंद्रमा मुनि, दुर्वासा जी और दत्तात्रेय जी। ये अनुसुईया जी का प्रताप। तो हम भी अपनी संकल्प शक्ति को, बापू जी के सत्संग के वचनों को सुनकर, ओमकार का जप करके, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ के, नित्य नियम से अपना गुरु मंत्र जप के, रविवार गुरुवार कोई पर्व का दिन हो, आश्रम की पवित्र भूमि पे आकर बैठकर जप करें, गुरुदेव का सुमरण करें कि इस आसन पर बापूजी बैठते थे, हमें सत्संग देते थे। विधायक अनुभूतियों को दोहराएं तो भक्ति भी बढ़ेगी, आंतरिक शक्ति भी बढ़ेगी, पुण्याई बढ़ेगी, और बिगड़े कारज अपने आप संवरेंगे। और किसी का सहारा, किसी की दया लेने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राहम बेल टेलीफोन से संबंधित परीक्षण करता हुआ अगर विश्वास खो बैठता तो लोगों को लाभ नहीं होता। उसने अपनी जेब का आखिरी डॉलर भी खर्च दिया, लोग उसको पागल कहते थे, पर आज ग्राहम बेल की खोज का लाभ पूरी दुनिया ले रही है। साइरस डब्ल्यू फील्ड ने समुद्र को नापने का कार्य हाथ में लिया। मीलों लंबे तार समुद्र के गर्भ में समा चुका था। लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर लगा रहा तो उसने अपना काम सफल करके दिखा दिया, समुद्र की गहराई नापने का। तो संकल्प में शक्ति है, अपने प्रण पूर्वक कार्य करें। विद्यार्थी हैं जो यहाँ बैठे हुए, सारस्वती मंत्र की दीक्षा नहीं ली है तो लें। परंतु सारस्वती मंत्र का जप
प्राणायाम, मौन आदि से। संग से दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोग 6 प्रकार के दोषों से भरे होते हैं। 6 दोष कौन कौन से? एक तो अशांतेषु, उनमें सत्व गुण का बल नहीं होता, दुर्जनों में। गंदी भाषा का उपयोग ही नहीं करते, सात्विकता नहीं है, मांसाहार खाते, परिणाम का ख्याल करके नहीं बोलते। तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस में कहा, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। जैसे किसी के अंदर कोई भूत घुसा, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये भूत प्रेत होते हैं, ये बात सच्ची है? तो एक बोला कि हाँ, ये बात तो सच्ची है, भूत प्रेत होते हैं। तभी तो हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो है। आप बोला कि हाँ, ये बात सच्ची है। सूर्य अस्त हो जाता है ना, तो रात में निशाचरों का, प्रेतों का प्रभाव बढ़ जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भूत प्रेतों का जोर नहीं चलता। क्यों? कि सूर्य देव जो है ना, वो बड़े गुरु भक्त हैं। सूर्य नारायण के गुरु हैं बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति जी के प्रति सूर्य देव की भक्ति बहुत है। जिसके दिल में गुरु भक्ति है, भूत प्रेतों का प्रभाव उसके ऊपर कैसे चलेगा और उसकी उपस्थिति में कैसे चलेगा? रात को इनका जोर बढ़ जाता है। तो फिर तीसरे ने कहा कि अच्छा, रात को ये भूत प्रेत कमबख्त घूमते फिरते और किसी के भी अंदर घुस जाते हैं, तो ये लोग दिन को कहां चले जाते हैं? तो तीसरा बोला कि दिन को चैनल वालों के पास चले जाते, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं, कुछ भी बोल देते, कुछ भी। विचार करो, ये तुलसीदास जी का वचन है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल नहीं वचन विचारे। विचार के नहीं बोलते, तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा तो ईश्वर का खौफ रखो, थोड़ा तो ईश्वर का डर रखो कि मरोगे तब तुम्हारी ये फाइल खुलेगी सारी कि तुम क्या बोलते थे। ईश्वर ने शक्ति किस लिए दी थी? ईश्वर का गुणगान गाने के लिए कि ईश्वर का गुणगान गाने वालों का विरोध करने के लिए? तो सत्व गुण का बल नहीं होता है। दुर्जनों का पहला दोष, 6 दोष होते हैं दुर्जनों में। ये बात भागवत में आई है, मैं अपने मन से कल्पना करके नहीं बोल रहा हूं। सत्व गुण का बल नहीं होता है। ये कौन कह रहे हैं? भागवत के 3 स्कंद में भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि मां, दुर्जनों के संग से, निंदकों के संग से सज्जन को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग 6 प्रकार के दोषों से भरे होते हैं। पहला दोष मां, उनमें सत्व गुण का बल नहीं होता है, सात्विकता नहीं होती है। दूसरा दोष मां, वे लोग मूढ़ होते हैं, उनमें शास्त्र का ज्ञान भी नहीं होता है। अगर शास्त्र ज्ञान होता तो अपनी इंद्रियों की शक्ति को निंदा में, परचर्चा में क्यों गवाते? माला लेकर भगवान नाम नहीं करते?
अपनी इंद्रियों की शक्ति का सदुपयोग करते, मूढ़ होते। मूढ़ता एक दोष, शास्त्र ज्ञान से रहित होते हैं लोग। तीसरा दोष मां उनमें ये होता है कि विषयों में ही रचे पचे रहते हैं। आंख का विषय रूप, कान का शब्द, संगीत, जीभ का स्वाद, त्वचा का स्पर्श सुख, इसमें ही रचे पचे रहते हैं। चौथा दोष असाधुषु। मां ऐसे लोग सदाचारी नहीं होते हैं, सद आचरण नहीं होता है। पांचवा दोष भगवान और गुरु की सेवा से ऐसे लोग विमुख होते हैं, दूसरों को भी विमुखता का दोष लगा देते हैं, उनकी भी भावना को तोड़ते हैं। छठा दोष वे अत्यधिक विकारी होते हैं, उनमें काम भी अधिक होता है, क्रोध भी अधिक होता है, लोभ भी अधिक होता है, मोह भी अधिक होता है। इसलिए उनके संग से अपने को बचना चाहिए, क्योंकि ये 6 प्रकार के दोष बड़े भयंकर हैं। भागवत में तो एक बात ये भी आई है कि भाई सनकादि ऋषि थे, भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि जय विजय ने उनको रोक दिया था, ऐ खबरदार नहीं जाओगे अंदर दर्शन करने को। जैसे कोई साधक आए कि मेरे को बापूजी के दर्शन करने, सेवादारी के बैठो बैठो उधर ही बैठो, खबरदार इधर आए तो रोक देते हैं ना कोई। पर यहाँ सेवादारियों का रोकना भी कोई किसी के लिए नाराजगी का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सब अगर इधर आएंगे तो क्या हालत होगी। तो सनकादि ऋषियों के भी 5 दोष बताए भागवत में। वैकुंठ में प्रवेश करते हुए सनत कुमारों से हुए 5 दोष, 5 अपराध कौन कौन से? खाली जय विजय ने रोका, उनकी ही गलती नहीं थी, सनकादि ऋषियों की भी गलती भागवत में बताई है। पहला दोष, विनम्र अंजलि लिए बिना सीधे अंदर प्रवेश कर रहे। नहीं, समय लेना चाहिए, पूछना चाहिए, आज्ञा मंगवानी चाहिए। अब मैं आश्रम में रहता हूं इतने साल से, मुझे अगर बापूजी से कुछ पूछना होगा तो मैं सीधा कुटिया में घुस जाऊंगा अंदर, तो ये अपराध होगा मेरा। भले आश्रम में रहता हूं तो क्या हो गया? आश्रमवासी होने का मतलब ये तो नहीं कि शिष्य है तो गुरु को तंग करे, गुरु को परेशान करे, गुरु को अनुकूल होकर न चले, गुरु को प्रतिकूल होकर चले। नहीं नहीं, मेरे को बात करनी है, जरूरी बात करनी है, नहीं। ये पहला दोष, ये भागवत में बताया है सनकादि का। दूसरा दोष बताया कि वैकुंठ में वंदन करके प्रवेश करने के बदले ऐसे ही अंदर जा रहे थे। अरे भगवान विष्णु का निवास स्थान है, वहां प्रणाम करके फिर अंदर जाना चाहिए था, ऐसे ही जा रहे थे। जैसे आप साधकों का नियम है, गुरुद्वार पर आते हैं अंदर, तो मैंने कई बार मैं यहां से देखता हूं लोग अंदर आते हैं ना तो ऐसे धरती को प्रणाम करके अंदर पांव रखते हैं। मैं अहमदाबाद आश्रम जाता हूं तो आश्रम की धरती मिट्टी उठाकर उसका तिलक करता हूं। और दूसरा दोष ये बताया सनकादि ऋषियों का कि भगवान के निवास स्थान को प्रणाम किए बिना ही अंदर जा रहे थे। तीसरा दोष, भक्ति भाव से जाने के बदले वे थोड़ा कौतूहलवश जा रहे थे और जय विजय के रोकने पर उनका कौतूहल और बढ़ गया। चौथा, विश्व वंदनीय लोक को जितना आदर देना चाहिए उतना नहीं दिया। और 5वां दोष, भक्ति भाव भरे दैन्य भाव के बदले योग माया के अहम भाव के बल से प्रवेश करने का प्रयास किया था। भागवत ग्रंथ कितना अद्भुत है कि सनकादि ऋषियों के भी 5 दोष बता दिए हैं कि इन 5 दोषों से रहित शिष्य भी गुरु के द्वार पर जाए तो इन 5 से रहित होकर गुरु के द्वार पर जाए। मेरे को सेवादारी ने रोक दिया, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनका ये हो जाएगा, तू बाहर निकलना, मैं तुझे दिखा दूंगा। नहीं, ठीक संत हो गए चैतन्य महाप्रभु,
जगन्नाथपुरी में दर्शन कैसे करते थे जगन्नाथ जी के? सबसे आखिरी में खड़े रहते थे दीवार के सहारे। तो जगन्नाथपुरी का द्वार थोड़ा संकड़ा है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, तो चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान वहां के लोग बताते हैं कि यहाँ खड़े रहते थे इस प्रकार और ऐसे दर्शन करते थे। द्वार छोटा है ना, तो यूं थोड़ा ऐसे होना पड़ता था, तो उनकी उंगलियों के निशान बताते हैं कि वो यहाँ खड़े काफी देर तक रोज खड़े रहते थे और इतना भाव से दर्शन करते थे कि चैतन्य महाप्रभु समा गए भगवान में। लीलाशाह बापू जी के दर्शन तो और लोग भी करते थे और बापू जी भी करते थे। द्वारिकाधीश के दर्शन मीरा भी करती थी और लोग भी करते थे, पर मीरा ने कैसे किए? मतंग ऋषि के दर्शन शबरी भी करती थी और लोग भी करते थे, पर शबरी ने किस भाव से किए कि बाद में भगवान खुद शबरी की कुटीर पर आ गए और भगवान को देखकर भी शबरी को गुरु की याद आ रही थी। ऐसा भक्ति भाव शबरी जी का अपने गुरुदेव के प्रति। तो हम सब, ये शास्त्र की गाथाएं हम सभी साधकों को बहुत सुंदर प्रेरणा देती है। हम सभी साधक भक्त भी अहमदाबाद आश्रम में आए थे, वो नागपुर से, कि उनको खुद को लगा कि बात होनी मुश्किल है, बहुत भीड़ है। तो वे असंतुष्ट नहीं हुए, किसी सेवाधारी से जिद नहीं की। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, शिकायत का भाव लेकर नहीं, संतोष कि दीक्षा तो मिल गई, दर्शन हो गए, सत्संग सुनने को मिल गया, वड़दादा को फेरे फिर लिए, ये क्या कम है? और बापूजी को हम अपने दिल में लेकर जा रहे हैं। शिकायत किस जुबान से करूं उनके ना मिलने की? क्या ये एहसान कम है कि वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे साथ जा रहे हैं? हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, गुरु मंत्र हमारे साथ है। वो गए तो उनके पति ने शराब पीना भी छोड़ दिया, कामकाज भी चल पड़ा जब तब करने से, और कर्जा भी उतार दिया। किराए के मकान में रहते थे, वो खुद का खरीद कर लिया। मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात होनी चाहिए थी, यही सोचते ना रहे ना। आनंद है, गुरु के दरबार में आए, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, वाह वाह, अच्छा हुआ, आश्रम में आने का अवसर मिल गया, गुरु पूनम के पर्व निमित्त हम जाके आए। तो इससे गुरु का आशीर्वाद ऐसे शिष्य के पास खींचा चला आएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। गुरु जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद मांगना नहीं। ये कार्पण्य दोष कहलाता है। फिर हमारी बात नहीं हो पाई, सेवाधारी ने धक्का दे दिया, नहीं। कार्पण्य क्या है कि अनात्मा का त्याग नहीं कर सकते, ये कार्पण्य है। और मेरा, मुझे क्यों नहीं जाने दिया, ये कार्पण्य दोष है। अर्जुन की ये महिमा थी कि उसको कार्पण्य दोष अपने में दिखा। ऐसे ही किसी में अगर कार्पण्य दोष है, मैं, जिद, मेरापन, और उस दोष को दूर करने की तत्परता है, तो समझो वो साधक भी अर्जुन की तरह पूर्ण गुरु की, पूर्ण प्रभु की पूर्ण कृपा पाने के रास्ते पर है। दिख गया ये मेरा कार्पण्य दोष है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं कार्पण्य दोष से प्रभु पीड़ित हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए मैं अपने इस दोष को कैसे दूर करूं।
जो अपनी भूल न देख पाए, जो सोचे कि मुझसे कभी भूल नहीं होती, वो आदमी अज्ञानी है। पर जो अपनी भूल देखता है और प्रार्थना करता है, वो भक्त जरूर भक्ति में सफल हो जाता है। अर्जुन को ये भूल दिखी कि मेरा क्षत्रिय धर्म का कार्पण्य दोष से लोप हो गया है, मेरी बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में सम्मूढ़ हो गई है। इसलिए कहा कि आप मुझे बताइए, यत् श्रेयम स्यात्, जो मेरे कल्याण के लिए उचित है वो कहिए। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया। अब हम एक एक व्यक्ति तो कहेंगे नहीं, पर अपने कल्याण के लिए ही गुरुदेव के पास आए हैं, तो बापूजी हमारे लिए जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तो हरिद्वार में सत्संग था। एक भाई साहब बेचारे, उनको सिरदर्द बहुत रहता था। टैबलेट सिरदर्द की हमेशा अपनी जेब में रखते थे। वो लेते थे, दिन में दर्द होने पर तभी आराम होता था। सत्संग में बैठे थे, दर्द हुआ, एक गोली ली, दूसरी ली, पर दर्द मिटा नहीं। गर्मी भी बहुत थी। उनको हुआ कि अब जाना पड़ेगा, सहा नहीं जा रहा है, तो कहीं सोना पड़ेगा जाकर। पर बापूजी का सत्संग चल रहा है, बीच में से कैसे उठूं? सोचते सोचते बस अब तो नहीं रहा जाएगा, अब तो धीरे से खिसक जाता हूं। इतने में बापूजी बोल पड़े कि अगर किसी को भी सिर दर्द की तकलीफ होती हो तो हाथ की पहली उंगली का ऊपरी हिस्सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से से लगा दे और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखें, हाथ घुटनों पर रखें। ऐसा करके बैठे और जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में रखें। गुरुदेव ने सत्संग में ही कह दिया। उस साधक ने बैठे बैठे ऐसा प्रयोग किया, कुछ ही सेकंड में उनको राहत होती गई, एकदम सिर दर्द मिट गया। उसके बाद दवाइयां नहीं खानी पड़ी। सत्संग में कैसे उनके भाव गुरुजी तक पहुंच गए और उन्होंने वैसा किया भी तो तुरंत राहत भी हो गई। सद्गुरु की बताई राह पर चलने से राहत निश्चित रूप से मिलती ही है। इसलिए कबीर जी और संत तुलसीदास जी ने जो वचन कहे हैं वो विचारणीय है। संत मिलन को जय वाली पत्रिका सेवाधारी बांट देंगे। जो सुबह नहीं थे, दोपहर के बाद आए हैं सत्संग में, उन तक ये पत्रिका पहुंचाने की सेवा तुरंत कर देंगे। उधर ही आ जाएंगे। बांटने वाले भैया देखो, बहनों में भी सेविका बहनें जल्दी बांट दें। जहां हाथ ऊपर है वहां पहुंच जाएं।